हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमित सर कॉमर्स क्लासेस। आज हम अनुपात विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्कंद आवर्त अनुपात करने जा रहे हैं। आज हम स्कंद आवर्त अनुपात का क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप अभी तक अमित सर कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शीघ्र ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, अंजू लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 19 है। अंजू लिमिटेड का एक व्यापार खाता दिया हुआ है। इस व्यापार खाते से हमको स्कंद आवर्त अनुपात की गणना करनी है। स्कंद आवर्त अनुपात की गणना करने के लिए उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। उसका सूत्र होता है बेचे गए माल की लागत बटा औसत स्कंद। क्या बेचे गए माल की लागत यहाँ पे निकाल सकते हैं? क्या औसत स्कंद निकाला जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रारंभिक स्टॉक दिया है 60,000 रुपये का, क्रय दिया है, रिटर्न माइनस करने के बाद अर्थात शुद्ध क्रय बोला जा सकता है इसको। एक फ्राइट यानी कि भाड़ा दिया हुआ है और एक दिया हुआ है हमारे पास सकल लाभ। उसी प्रकार विक्रय शुद्ध विक्रय दिया हुआ है और अंतिम स्टॉक दिया है 30,000 रुपये का। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, औसत स्कंद निकाल लेते हैं। और औसत स्कंद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रारंभिक और अंतिम दोनों स्कंद को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। प्रारंभिक स्टॉक है 60,000 का और अंतिम स्टॉक है 30,000 का। 60,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। 60,000 प्लस 30,000 बटा 2 कर दिए तो 60 और 30 हो गया 90,000, भागित 2 करें तो आ गया 45,000। ये निकल गया औसत स्कंद। अब हमको निकालना है बेचे गए माल की लागत। तो बेचे गए माल की लागत के लिए सिंपल सा यहाँ पे आपके पास विक्रय है, शुद्ध विक्रय, उससे आप सकल लाभ को अलग कर दीजिए। शुद्ध विक्रय है हमारे पास 3 लाख रुपए का, सकल लाभ 75,000 अलग कर दिए तो हमारे पास क्या बच गया, 2,25,000। यही बेचे गए माल की लागत निकल गई। आप चाहें तो प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्कंद, इस फार्मूले से भी आप बेचे गए माल की लागत निकाल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक देखिए 60,000 है, क्रय 80,000 है, 2,40,000 हो गया। भाड़ा ले लेंगे 15,000, 2,40,000 और 15 हो गया 2,55,000। अंतिम स्टॉक 30,000 माइनस कर देंगे, आ गया 2,25,000। दोनों एंगल से, दोनों रूप से सेम आंसर आएगा। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। बेचे गए माल की लागत डायरेक्ट विक्रय माइनस सकल लाभ कर सकते हैं। अब सीधा फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। फार्मूला क्या होता है, बेचे गए माल की लागत बटा औसत स्कंद। बेचे गए माल की लागत 2,25,000 निकाल चुके हैं, औसत स्कंद 45,000 निकाल चुके हैं। 2,25,000 बटा 45,000 कर देंगे तो 5 टाइम्स आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टाइम्स क्या है। ये जैसे कि लाभदायकता अनुपात प्रतिशत में आता है, क्रियाशीलता अनुपात हमेशा टाइम्स में निकलता है। चाहे वो स्कंद आवर्त हो, चाहे वो लेनदार आवर्त हो, देनदार आवर्त हो, चाहे वो संपत्ति आवर्त हो, चाहे वो कार्यशील पूंजी आवर्त हो, पांचों प्रकार के आवर्त हमेशा किस में निकले जाएंगे, टाइम्स में निकलते हैं, गुणे में निकलते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20, जो कि पहले ही बता दिया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, ओपनिंग स्टॉक है 29,000 रुपये का। पहला पॉइंट देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 31,000 है। सेल्स दिया है 3 लाख का और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% है किसका, लागत का। मैं यहाँ हिंदी में लिख दिया हूँ। देखिए, प्रारंभिक स्टॉक है 29,000 का, अंतिम स्टॉक 31,000, दोनों को जोड़ देंगे। 29 और 31 60,000, 2 से भाग दे देंगे तो 30,000 रुपये का क्या निकल जाएगा, हमारा औसत स्कंद निकल जाएगा। ये तो आप सीख ही गए होंगे। अब हमको चाहिए बेचे गए माल की लागत। तो देखिए, हमारे पास विक्रय दिया हुआ है 3 लाख रुपए का, लेकिन जो सकल लाभ है, ये सकल लाभ निकाल के अगर दिया रहता तो विक्रय से माइनस कर देते, निकाल के नहीं दिया है। ये यहाँ पे हमको कंफ्यूज कर रहा है। बोल रहा है सकल लाभ किसका, बोल रहा है लागत का 25%, और लागत प्रश्न में है नहीं। अब क्या किया जाए, तो घबराना नहीं, मेरा एक छोटा सा नोट है वो याद रखेंगे। जब सकल लाभ लागत पर निकालना हो और लागत ना दी हो तो विक्रय पर निकाला जाता है। सकल लाभ लागत पर निकालना हो, लागत उपलब्ध ना हो और लागत निकालना भी पॉसिबल ना हो, तब हम किस पर निकालते हैं, विक्रय पर निकालते हैं। सूत्र क्या बनता है, विक्रय गुणा दर बटा 100 प्लस दर। विक्रय गुणा दर बटा 100 प्लस दर। विक्रय 3 लाख क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख लिए, दर 25% है, बटे 100 किए और प्लस कर दिए 25%। 100 प्लस 25 125 आ गया, 25 एकम 25, 25 पंचे 5 बार में कट गया, 5 एकम 5
और ये 6 बार में, तो 60,000 का क्या निकल जाएगा, सकल लाभ निकल जाएगा। अब सकल लाभ निकल गया है तो हमारे पास विक्रय था, हम विक्रय से क्या किए, सकल लाभ को माइनस कर दिए, तो क्या निकल गया, बेचे गए माल की लागत 2,40,000 निकल गया। यहाँ तक ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये 2,40,000 सही है कि नहीं है, तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, क्वेश्चन में बोला था 25% लागत का लाभ बोला था। 25% लाभ किस पर बोला था, लागत पर। लागत कितनी आई हमारी, 2,40,000। तो हम एक काम करते हैं ना, ये 2,40,000 का हम ले लेते हैं कितना परसेंट, 25%, कितना आ जाएगा, 60,000। ये देखिए 60,000 आया है। तो ये प्रूफ कर सकते हो आप। अब अपने पास बेचे गए माल की लागत भी निकल गया, हमारे पास औसत स्कंद भी, हम फार्मूला लगाएंगे, स्कंद आवर्त अनुपात इज इक्वल टू बेचे गए माल की लागत बटे औसत स्कंद। बेचे गए माल की लागत 2,40,000 ही निकाले, औसत स्कंद देखिए हम ऊपर निकाल चुके थे 30,000, दोनों को फार्मूले में रख दिए तो हमारा आ गया 8 टाइम्स। अब हम बी नंबर पॉइंट देखते हैं क्या क्या दिया। विक्रय दिया हुआ है कितने का, 4 लाख का। औसत स्कंद दिया है कितने का, 60,000 का। और सकल हानि दी है कितने की, 20% की। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, औसत स्कंद का आपका काम बच गया, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। औसत स्कंद ऑलरेडी क्वेश्चन में निकाल के दिया है, कितना दिया है, 60,000। विक्रय दिया है, विक्रय से सकल लाभ को माइनस किया जाता है, तो सकल हानि को क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। लेकिन सकल हानि पहले आपको निकालनी पड़ेगी। सकल हानि 20%, किसका, ये क्लियर नहीं है, तो हमेशा याद रखना सकल लाभ या सकल हानि किसका निकालना है ये नहीं बताया है, तो वो हमेशा विक्रय पर निकाला जाता है। तो सकल हानि हम विक्रय पर निकालेंगे, और जब विक्रय पर निकाल रहे हैं तो सीधा सीधा विक्रय गुणा दर बटा 100, अर्थात 4 लाख का हम कितना परसेंट ले लेंगे, 20%। सकल हानि कितनी आ गई, 80,000 रुपये। अब देखिए सकल लाभ को बिक्री से माइनस करके बेचे गए माल की लागत निकालते हैं, अर्थात बेचे गए माल की लागत इज इक्वल टू विक्रय माइनस सकल लाभ। तो अगर हानि हो तो हानि को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 4 लाख में 80,000 प्लस हो गया, तो 4,80,000 रुपये लागत निकल गई, अर्थात 4,80,000 की लागत के माल को 4 लाख में बेचा, 80,000 की क्या हो गई, हानि हो गई। क्लियर है यहाँ तक। अब बेचे गए माल की लागत भी निकल गया। औसत स्कंद क्वेश्चन में दिया था, फार्मूला लगाते हैं, स्कंद आवर्त अनुपात इज इक्वल टू बेचे गए माल की लागत डिवाइडेड बाई औसत स्कंद। बेचे गए माल की लागत 4,80,000, औसत स्कंद 60,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसका भी आंसर 8 टाइम्स आएगा। चलिए अब हम आते हैं पॉइंट नंबर सी। क्या दिया हुआ इसमें देखिए, प्रारंभिक स्कंद दिया है 60,000 रुपये का, क्रय दिया है 3,40,000 और बेचे गए माल की लागत दिया 3 लाख। अब आप देखिए इस पॉइंट में बेचे गए माल की लागत तो दिया है, लेकिन औसत स्कंद सिर्फ प्रारंभिक दिया है। अब प्रारंभिक स्कंद औसत तो नहीं बन सकता, उसके लिए तो अंतिम स्कंद का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अंतिम स्कंद कैसे निकाला जाए, तो घबराइए मत। प्रारंभिक स्टॉक है, क्रय भी है, बेचे गए माल की लागत भी है। बेचे गए माल की लागत का फार्मूला लगा देते हैं। बेचे गए माल की लागत इज इक्वल टू प्रारंभिक स्कंद प्लस क्रय माइनस अंतिम स्कंद। बेचे गए माल की लागत 3 लाख रख लिए, प्रारंभिक स्टॉक हम रख लिए 60,000 का, क्रय रख लिए हम 3,40,000 और अंतिम स्कंद की जगह हम अंतिम स्कंद ही लिखे, क्योंकि यही हमको फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए ये अंतिम स्कंद का हम यहाँ साइड ट्रांसफ़र किए, अंतिम स्कंद इज इक्वल टू ये जो था ये 60,000 और 3,40,000, ये हो गया 4 लाख, और ये इधर प्लस में था, साइड ट्रांसफ़र हुआ, लेफ़्ट से राइट में आ गया तो माइनस में आ गया। तो 4 लाख में 3 लाख गया, क्या बचा, 1 लाख ही। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ कर सकते हो। प्रारंभिक स्टॉक 60,000 रखिए, क्रय 3,40,000 रखिए, अंतिम स्कंद 1 लाख रखिए। 3,40,000 प्लस 60,000 4 लाख, 4 लाख में 1 लाख गया, कितना आ गया हमारा, 3 लाख। ये प्रूफ भी हो सकता है। अब देखिए हमारे पास अंतिम स्टॉक निकल गया, प्रारंभिक स्टॉक ऑलरेडी क्वेश्चन में 60,000 है, 1 लाख प्लस 60,000 या 60,000 प्लस 1 लाख बटा 2 कर देंगे तो 80,000 रुपये का हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे औसत स्कंद निकल जाएगा। अब हमको क्या निकालना है भाई, स्कंद आवर्त निकालना है। औसत स्कंद निकल गया, बेचे गए माल की लागत ऑलरेडी प्रश्न में दिया था, बेचे गए माल की लागत बटा औसत स्कंद, ये फार्मूला होता है, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। बेचे गए माल की लागत 3 लाख रुपए ऑलरेडी हमारे पास है, 80,000 हम अभी फाइंड आउट किए हैं, भाग दे देंगे तो आ गया 3.75 टाइम्स या गुणा।
ये वाला पॉइंट भी सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल है, घबराना नहीं इसमें। फिर आता है डी नंबर पॉइंट। क्या क्या दिया हुआ है देखिए। प्रारंभिक स्टॉक दिया है 38,500, अंतिम स्टॉक दिया 41,500। दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, औसत निकल गया। 40 और 30 70, 78 और 79 80,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 40,000 रुपये। ये औसत इसका ओके हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए वार्षिक बिक्री दिया हुआ है 2 लाख रुपए का और सकल लाभ लागत का 25%। ये पहले पॉइंट के जैसा है। सेम फर्स्ट नंबर पॉइंट हम सॉल्व किए थे। फिर से वही नोट को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब सकल लाभ किस पर बोले, लागत पर, और लागत नहीं दी हो तब किस पर निकाला जाता है, विक्रय पर। फार्मूला क्या बनता है, सकल लाभ इज इक्वल टू विक्रय गुणा दर बटा 100 प्लस दर। ये फार्मूला याद रखना। विक्रय 2 लाख रखे, गुणा दर 25 बटा 100 प्लस 25, 125 आ गया। कैंसिल करें, 25 एकम 25, 25 पंच 6 और 5 एकम 5 और ये 5 चौक 20, 40,000 रुपये का क्या निकल गया, सकल लाभ निकल गया। ये बेचे गए माल की लागत निकालना है तो फिर से सिंपल सा कंसेप्ट आ गया। विक्रय माइनस क्या कर दिया हम, सकल लाभ कर दिए। विक्रय हमारे पास कितने का है, 2 लाख रुपए का है। सकल लाभ अभी हम 40,000 निकाले, कितना आ गया, 1,60,000। ये सही निकला है कि नहीं निकला, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। लाभ किस पर बोला था, लागत पर, और कितना परसेंट बोला था भाई, 25%। लागत कितनी आई भाई, 1,60,000। यदि हम 1,60,000 का 25% लेते हैं तो कितना आएगा भाई, 40,000 तो आएगा। ये प्रूफ भी हो गया। अब आप देखिए, जब आपके पास बेचे गए माल की लागत है, जब आप औसत स्कंद निकाल चुके हैं तो सीधा सीधा फार्मूले में वैल्यू रख दिए, स्कंद आवर्त अनुपात इज इक्वल टू बेचे गए माल की लागत बटे औसत स्कंद। बेचे गए माल की लागत 1,60,000 बटे औसत स्कंद 40,000, तो कितना आ गया, 4 टाइम्स या 4 गुणा। देखिए घबराना नहीं, इस वीडियो को बार बार देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन 21-22 करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अमित सर कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। नमस्कार।